हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक। मैं हूं आपके साथ में त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी अपने 11 साल की टेन्योर में पहली बार इथियोपिया गए एंड वहां पे उनको बहुत ही वार्म वेलकम मिला। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर नोबेल लॉरिएट अबे अहमद अली, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अदीस अबाबा एयरपोर्ट पे पर्सनली रेड कार्पेट वेलकम दिया। अदीस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है। वहां पे वो पर्सनली लेने एस्कॉर्ट करने गए प्रधानमंत्री मोदी को, और उसके बाद उन्होंने उनको पर्सनली ड्राइव किया टू द नेशनल म्यूजियम इन द सिटी। इसके साथ साथ उन्होंने इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द निशान ऑफ इथियोपिया प्रेजेंट किया। ये प्रधानमंत्री मोदी का 28वां फॉरेन अवार्ड है। इसके साथ ये वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड लीडर्स बन जाते हैं अलोंग विद लीडर्स लाइक क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ इंग्लैंड एंड अदर लीडर्स। लेकिन हेडलाइन एक्चुअली ये है कि इथियोपिया ने पहली बार अपना ये सिविलियन ऑर्डर किसी फॉरेन लीडर को दिया है। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट को नहीं दिया, किसी चाइनीज लीडर को नहीं दिया, किसी सऊदी अरेबिया के लीडर को नहीं दिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया। और वजह ये कही जा रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ग्लोबली, जो ग्रोइंग स्टैचर है इंडिया का, एंड प्रधानमंत्री मोदी का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया इथियोपिया की फ्रेंडशिप में, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया है, निशान ऑफ इथियोपिया। लेकिन जो बात नहीं कही जा रही है वो ये कि ड्यूरिंग पैंडेमिक वैक्सीन मैत्री, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, जो बहुत सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स जिसको उन्होंने, जो इंडिया कंट्रीज को वैक्सीन देके हेल्प कर रहा था, वो वैक्सीन डिप्लोमेसी के रेसिपिएंट में से वन ऑफ द कंट्रीज वाज इथियोपिया। इंडिया ने 4 मिलियन लाइफ सेविंग वैक्सीन दी थी इथियोपिया को ड्यूरिंग द पीक ऑफ पैंडेमिक। सो एक तरीके से हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर उस वैक्सीन डिप्लोमेसी का रिजल्ट है। ये रिजल्ट है इंडिया के और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ग्रोइंग स्टैचर का। इससे पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब जॉर्डन गए थे, इथियोपिया से पहले वो जॉर्डन गए थे, वहां पे जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस है, 41st डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली ड्राइव किया नेशनल म्यूजियम में, और फिर उसके बाद प्रोटोकॉल तोड़ के वो एस्कॉर्ट करने आए प्रधानमंत्री मोदी को ऑन हिज वे टू इथियोपिया। सो देयर इज नो डाउट कि प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया का स्टैचर ग्लोबली बहुत ही इंक्रीज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड राइट। ये जो दौरा है इंडिया का इथियोपिया का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो इथियोपिया का, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि इथियोपिया ब्रिक्स का एक मेंबर है एंड नेक्स्ट ईयर 2026 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में ब्रिक्स इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी, और उस समय इथियोपिया ने अप्लाई किया हुआ था ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए, और इंडिया ने बहुत ही मुखर होकर इथियोपिया के ब्रिक्स मेंबरशिप को सपोर्ट किया था। और अब जब वो फाइनली ब्रिक्स का मेंबर है, तो नेक्स्ट ईयर जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है और इंडिया उसकी चेयरमैनशिप कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जो एजेंडा है उसकी अलाइनमेंट चाहते हैं। एक a discussion with all stakeholders कि क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, एक अलाइनमेंट ऑफ माइंड, एक अलाइनमेंट ऑफ ओपिनियन एंड वो एजेंडा, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पे एम्फसाइज करेंगे, ताकि वो जो डिस्कस करना है नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स में, वो उसका एक सिंथेसिस, उसमें एक सारे स्टेक होल्डर्स का व्यू पॉइंट रहे। ऑल्सो अदीस अबाबा इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, तो एक तरीके से अफ्रीका का डिप्लोमेटिक कैपिटल भी है अदीस अबाबा। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इथियोपिया। $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडियन कंपनीज का इथियोपिया में। 650 इंडियन कंपनीज ऑपरेट करती हैं इथियोपिया में, क्रिएटिंग number of thousands of local employment, and
इंडिया ने $1 बिलियन का कंसेशनल क्रेडिट एक्सटेंड कर रखा है इथियोपिया को फॉर रेलवेज, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, शुगर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। ये इंडिया और इथियोपिया का रिश्ता बहुत साल पुराना है। We are not making a new friend, we are reconnecting with a new friend. इंडिया इथियोपिया जो कि दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, उसके साथ इंडिया का रिश्ता 2000 साल पुराना है। इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो वाया रेड सी इथियोपिया जाया करते थे और अपने कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस बेचा करते थे और बदले में इथियोपिया का आइवरी और गोल्ड लिया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अफ्रीका में इंडियन सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी। जनरेशंस ऑफ इथियोपियंस को इंडियन एजुकेटर्स ने, टीचर्स ने पढ़ाया है। इथियोपिया इज द ओनली अफ्रीकन कंट्री जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुई। एंड जब इथियोपिया कॉलोनाइजर्स को रेजिस्ट कर रहा था तो इंडियंस हेल्प इथियोपिया। सो एक तरीके से ये जो रिश्ता है ये बहुत साल पुराना है एंड इंडिया इज ट्राइंग टू रिकिंडल इट्स फ्रेंडशिप। क्यों? क्योंकि इथियोपिया से नजदीकी मतलब अफ्रीका के फ्यूचर से नजदीकी। इथियोपिया इज अ गेटवे टू अफ्रीका और इंडिया अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी जो फुटप्रिंट है वो अफ्रीका में बढ़ाना चाह रहा है। इट वांट्स टू बिकम अ डेवलपमेंटल पार्टनर इन अफ्रीका एंड अ मेजर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो कि अफ्रीका में अपनी एक स्टेक होल्डर बने बिना नहीं हो सकता। अफ्रीका में फुटप्रिंट के बिना इंडिया कैन नॉट बिकम अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, जो कि इंडिया की इच्छा है। एंड अफ्रीका में अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए इथियोपिया से रिश्ता बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इथियोपिया ही वो गेट है, वो गेटवे है जिससे कि इंडिया को एक्सेस मिलेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द अफ्रीका। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कैंडिटेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।